हमको शुरू करना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमको कितने पढ़ने हैं? तो ये 4 पढ़ने हैं हमको। अब देखो, मैं आज आपको ये बताता हूं सिर्फ कि इसको मैंने याद कैसे किया है। इसको मैंने जैसा याद किया है वैसा कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, मतलब कोई फॉर्मल तरीका नहीं है कि ऐसे याद करना है, आप उसको कैसे भी याद कर सकते हैं। तो ये देखो, पहला प्रोसेस हम लेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, दूसरा हम लेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबेरिक बोल सकते हैं, आइसोबारिक, लेकिन हम बारिक बोलेंगे, क्यों आगे बताऊंगा। तो यहां पे तीसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस और लास्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब ये देखो, यहां पे इसको याद कैसे रखना है। यहां पे जो वर्ड है तो सिर्फ इस पे फोकस करेंगे हम। उससे पहले आइसो का मीनिंग देख लेते हैं। आइसो का मतलब क्या है? सेम। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आइसो का मतलब होता है सेम, जैसे आपने पढ़ा होंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये अलग अलग टर्म्स आपने पढ़े। तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो यहां भी आइसो का मतलब सेम है। तो यहां पे ये सेम, ये सेम, ये सेम। अब इनके आगे की चीज चल रही है। तो अब देखो, इसको हम बोलेंगे चोर। अब यहाँ पे मान लो किसी के घर में गया चोर, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा किसी के घर में हो ऐसा, मान लो गया चोर किसी घर में, तो वो क्या करता है? कुछ चीज उठा के लेके चल जाएगा, तो वो वहां का वॉल्यूम चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन होने वाला है वॉल्यूम के साथ। तो आइसो मतलब सेम, चोर का रिलेशन हो रहा है वॉल्यूम के साथ। तो आइसो वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम चेंज, तो यहां लिख लेंगे हम वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना? यहां तक क्लियर है? अब यहां पे वर्ड क्या है? बारीक। आइसो मतलब सेम। अब आपको कोई चीज को बारीक करना है। मान लो आप कोई चीज को, आपको मसाले पीसना है, मसाले को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जहां पे प्रेशर से रिलेटेड टर्म है तो उसको बारीक बोल देंगे हम। तो यहां पे आइसो प्रेशर, सेम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पे आने वाला है प्रेशर कांस्टेंट। और ये सबको कुछ लॉज है, नाम इनको, ये कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या होगा, वो भी आगे हम देखने वाले। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब चेंज इन प्रेशर कितना? 0। अब थर्म कहां से बढ़ा? हीट से, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर से लेना देना कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे आइसो टेम्परेचर मतलब क्या? टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा टेम्परेचर कांस्टेंट। तो डेल्टा टी कितना? 0। अब बची एक ही चीज, हीट। और एडियाबैटिक वॉल्स में हमने क्या बात किए थे कि वो ऐसे वॉल्स है जहां पे हीट ट्रांसफर, तो एडियाबैटिक प्रोसेस भी वही है जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होती। अब एक चीज यहां पे कंफ्यूजन होता है, जो ध्यान से सुन लो, कि यहां पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, मतलब हीट कांस्टेंट बोला है, टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है क्या? नहीं। तो ये ध्यान से सुन लो यहाँ पे कि चेंज इन हीट 0 है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर 0 नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर तो ये वाला है। अब यहां पे देखो अंदर क्या होने वाला है, तो टेम्परेचर 0 नहीं है, तो टेम्परेचर चेंज कैसे होगा जब हीट नहीं दे रहे, ना हीट दे रहे ना हीट निकाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? तो मान लो एक कंटेनर जिसमें पिस्टन लगाए, अब वो जो सिस्टम है वो अपने आप वर्क डन कर रहा है, वो अपने आप उसका पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो अब अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वो खुद काम कर रहा है। और जब ऐसे होगा तो हीट तो उतनी है, बंटवारा ज्यादा लोगों में हो गया। तो अगर उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है और ज्यादा लोगों में बांट दिए तो पर पर्सन एनर्जी सबको कम मिलेंगी, तो टोटल हीट एनर्जी क्या होगी? तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। और एक पार्टिकल को एनर्जी कम मिल रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी, और हमने ये तो पढ़ा है इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर एक जैसे, इंटरनल एनर्जी बढ़ा टेम्परेचर बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी कम हुआ टेम्परेचर कम हो गया।